नमस्कार, आप देख रहे हैं सलील संदेश और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। टीकमगढ़ में राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में कांग्रेस ने अस्पताल चौराहे पर उपवास और प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार ने बीजेपी पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी महिला नेता का नामांकन निरस्त करना लोकतंत्र की हत्या है। वहीं बीजेपी नेता हरिशंकर खटीक ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि नामांकन निरस्त होना तथ्यों को छिपाने का परिणाम है और कांग्रेस को अपनी त्रुटियां स्वीकार करनी चाहिए। नामांकन विवाद को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नया घमासान खड़ा हो गया है। देखिए, सम्मानीय सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का जो उनका क्या बोलते फार्म जो निरस्त हुआ है वो उनकी गलतियों के कारण हुआ है। उन्होंने जो तथ्य छिपाए थे तेलंगाना राज्य में, जो उनके ऊपर न्यायालय के द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है या जो भी है ऐसी जनचर्चाएं हैं, तो उनको संज्ञान लिया गया है। तो उसके आधार पर उनको लिखना चाहिए था कि मेरे ऊपर तेलंगाना राज्य में एक केस दर्ज है या न्यायालय के माध्यम से मुझे नोटिस दिया गया, जो है सच्चाई अपनी लिखना चाहिए था। इस कारण से उनका फार्म निरस्त हुआ है, उन्होंने तथ्य छुपाए हैं। दूसरा ये है, हम अपने कांग्रेस के मित्रों से अनुरोध करना चाहते हैं कि एक पूरे प्रदेश में एक जनचर्चा का एक विषय बना हुआ है कि आखिर किसने बताया कि इनके ऊपर तेलंगाना राज्य में इनके न्यायालय में केस है। आखिर कांग्रेस के मित्रों ने ही तो बताया होगा। कांग्रेस की ही जनचर्चाओं के आधार पर कह सकते हैं ऐसी जनचर्चाएं हैं कि कांग्रेस के लोगों ने ही बताया कि इनका जो फार्म भरा गया है वो इसमें ये गलतियां हैं, त्रुटियां हैं। तो कम से कम कांग्रेस के मित्रों को ये चीज़ें नहीं बताना चाहिए था। ये ऐसी जनचर्चाएं आ रही हैं, खुल के निकल के आ रही हैं, एक दूसरे से बातें होती हैं, तो जब कांग्रेस के किसी मित्र ने तो बताया है, किसी को बताया है, तभी तो ऐसी बारीकी से जानकारी मिली है। देखिए, जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश में एक राज्यसभा सीट कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन जी को नॉमिनी किया था, तो कल उनका एक साजिश के तहत नामांकन पत्र उनका खारिज कर दिया गया और वो तुरंत कर दिया गया। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ टीकमगढ़ में अस्पताल चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उपवास का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा एक तरफ तो बात करती है नारी वंदन अभिनंदन की, और दूसरी तरफ उन्होंने एक महिला हमारे कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन जी, जो कि एक गांधीवादी विचारधारा की हैं, उनके नामांकन को षड्यंत्र के तहत, जिसमें कि ऐसा कोई उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं था, और उनको निरस्त कर दिया और ऐसा समय भी नहीं दिया गया। जबकि झारखंड में कांग्रेस ने परिमल नथवानी जी के खिलाफ एक आरोप लगाया था, तो उनको तो समय दे दिया गया, लेकिन यहाँ पर तुरंत कर दिया गया। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार भाजपा जो है, पहले वोट चोरी की इन्होंने और आज ये सीट चोरी कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर धरना देकर उपवास रखा। प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष धीरज यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का काम कर रही है और विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराती रहेगी। देश में हाहाकार है इस बात के लिए कि प्रजातंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में हुई, और ऐसी स्थिति में हुई कि अभी तो वोट चोरी करते थे, अब सीट चोरी करने लगे। कांग्रेस पार्टी का पर्याप्त बहुमत होने के बाद भी हमारी जो राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन है, उनके नामांकन फार्म को ही निरस्त कर दिया। अर्थात पहले तो नागरिकों के वोट की चोरी करते थे, SIR के माध्यम से नागरिकों के वोट को छीनने का प्रयास किया। अब चुने हुए विधायक भी वोट नहीं डाल सकेंगे, ऐसा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर करा है। ये कुल मिलाकर के इनका एक ही मतलब है कि देश की जनता ने इन्हें कोई बहुमत नहीं दिया। किया जा रहा है कि माहौल रखा गया, आज उपवास रखा गया है। हमारी नेता, राष्ट्रीय नेता मीनाक्षी नटराजन के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धोखाधड़ी से उनका निष्कासन, नामांकन फार्म का निष्कासन रद्द करवाया गया है, उस सब का हम विरोध करने के लिए उपवास पर बैठे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की यही फितरत रही है कि कैसे भी ये इनके प्रकरण अपने लोगों को अपनी जीत दिलाने के लिए वो ये काम करते हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और भारतीय कांग्रेस हमेशा इसके विरोध में लड़ती रही। धीरज यादव। खरगोन जिले की झिरनिया तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद घेरा गया है। जैस संगठन ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि जिला पंचायत निधि से निर्मित आरक्षित दुकानों का आवंटन नियमों की अनदेखी करते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को कर दिया गया है। संगठन का कहना है कि पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों की उपेक्षा की गई थी। साथ ही पंचायत के सरपंच और सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए पूरे आवंटन की निष्पक्ष जांच, आवंटन निरस्त करने और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उज्जैन में खाद्य एवं औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के फोस्टेक कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय फूड सेफ्टी परीक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और ग्राहकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के मानकों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान फूड ट्रेनर्स द्वारा खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया। विभाग का उद्देश्य आम नागरिकों तक स्वच्छ और सुरक्षित भोजन पहुंचाना है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को प्रमाण पत्र के साथ सुरक्षा किट भी प्रदान की जाएगी और कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार स्वस्थ खान पान कैसे हो इसकी दिशा में कार्य किया जाता है और इसी का एक पार्ट है कि हम जो ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, या तो डिपार्टमेंट करता है या किसी के माध्यम से ट्रेंड जो ट्रेनर होते हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग करवाई जाती है फूड हैंडलिंग की कि फूड को कैसे हैंडल किया जाए, तो उसका संग्रहण विक्रय किस रीति से किया जाए। तो इसी क्रम में जो नेस्ले कंपनी के सहयोग से हमने जो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया था, जो चाट चौपाटी बात है, जो ठेले लगाते हैं छोटे विक्रेता या जो पथ विक्रेता या स्ट्रीट फूड वेंडर्स कहते हैं, तो इसमें जो सभी चौपाटी वाले जो है टावर चौक चौपाटी और ये अपने कॉस्मोस चौपाटी और इंदिरा नगर चौपाटी, उन सभी को मिला के करीब 300 लोगों का जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आयोजित किया गया है। अधिक मास के अंतिम चरण में मथुरा के गोवर्धन धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु गिरिराज महाराज की 7 कोस परिक्रमा करने पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु नंगे पांव परिक्रमा कर मानसी गंगा में स्नान और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना कर रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा भंडारों का आयोजन कर भोजन, शीतल पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालु का उत्साह चरम पर है और पूरे परिक्रमा मार्ग पर जय गिरिराज महाराज के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं तथा प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। जी क्या नाम है? कहाँ के निवासी हो? तो आप यहाँ गोवर्धन परिक्रमा दे रहे हो, क्या कुछ व्यवस्था चल रही है यहाँ पर? बढ़िया आनंद आ रहा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बढ़िया व्यवस्था चल रही है। किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना तो नहीं करना पड़ा है? कोई नहीं, आराम से बढ़िया आनंद मंगल आ रहा है। आनंद आ रहा है गिरिराज महाराज। जय श्री राधे कृष्ण। अधिवक्ता जागृति शुक्ला मौत प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए रिटायर्ड जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में न्यायिक जांच कराने और निर्देश दिए हैं। मामले में दाखिल दोनों जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निष्पक्ष जांच सुरक्षित करने पर जोर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों को हड़ताल समाप्त करने और उनकी गिरफ्तारी नहीं किए जाने का आश्वासन दिया। वहीं अधिवक्ताओं को भी हड़ताल और चक्का जाम जैसे आंदोलनों से दूर रहने की सलाह दी और हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। मथुरा में जनपद में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए पूरक आहार कार्यक्रम का पहला चरण शुरू हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह अभियान अगले 1 माह तक जिले के सभी शहरी और ग्रामीण टीकाकरण केंद्रों पर चलेगा, जहां बच्चों को निःशुल्क विटामिन ए की दवा दी जाएगी। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर रोहितास सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 3,05,392 बच्चों को विटामिन ए की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है।
स्वास्थ्य विभाग और ICDS विभाग संयुक्त रूप से अभियान संचालित कर रहे हैं, जबकि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करेगी ताकि कोई भी पात्र बच्चा इस खुराक से वंचित न रहे। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरसोल इलाके में एक CRPF जवान का परिवार दबंग के डर में जी रहा है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उनके घर पर ईंट पत्थर से हमला किया, तमंचा लहराकर जान से मारने की धमकी दी और लगातार गाली गलौज करता रहा। जवान ने बताया कि उसकी पत्नी, बेटे और मां को भी कई बार धमकियां दी गई है और पहले भी आरोपी द्वारा परिवार के साथ अभद्रता की घटनाएं हो चुकी हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस को शिकायत देने के बावजूद भी कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिससे आरोपी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। हालात से परेशान जवान ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। इसमें ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें यह बताना है कि ये थाना महाराजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका परिवार वहाँ रहता है और इनके ही एक परिवारीजन है जो अभी वर्तमान में ये परिवार अलग अलग रहता है। इनके द्वारा शराब पी करके, एक व्यक्ति है जिसका नाम गोल्डन वर्मा है, शराब पी करके इनके परिवार के साथ गाली गलौज किया गया था और इनके द्वारा जो तहरीर 8 तारीख को दी गई थी, तत्काल ही थाना महाराजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इस जो गोल्डन वर्मा है इनकी तलाश की जा रही है। आज जो वीडियो वायरल हुआ है, इस संबंध में मेरे द्वारा जाकर के इनके परिवार से मिला गया है और इनकी समस्याओं को समझा गया है। इसमें जो भी पुलिस के द्वारा मदद की कार्रवाई हो सकती है वह की जा रही है। वृंदावन में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज कर दी है। वायरल वीडियो में कुछ युवकों पर वृंदावन घूमने आई युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार और फफ्तियां कसने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने चिंता जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि वीडियो की सत्यता, घटना के समय और स्थान की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ऐसे में प्रशासन से मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठ रही है। कानपुर के पनकी थाना से RTO द्वारा सीज कर खड़ा कराया गया एक डंपर चोरी होने का मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार RTO विंध्याचल गुप्ता ने शनिवार सुबह डंपर को सीज कर पनकी थाने में खड़ा कराया था, लेकिन बाद में वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली, जिसके आधार पर अगले दिन शाम को डंपर को विधुन क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये शनिवार देर रात को RTO द्वारा एक ट्रक लाया गया था थाने पर, जिसको सीज किया गया था। जब सुबह देखा गया तो वो ट्रक वहाँ से गायब था। तत्काल इसमें चोरी का मुकदमा लिखा गया था और अगले ही दिन विधुन थाना क्षेत्र से ट्रक की और जो चालक था अरविंद मूलतः हमीरपुर का रहने वाला था, इसकी बरामदगी हुई। मुकदमे में जो ट्रक था वो चोरी का मुकदमा लिखा गया। उसके आधार पे कार्रवाई करते हुए जो मुलजिम था उसको जेल भेजा गया है। इसमें जो ट्रक का जो ओनर है उसको भी मुलजिम बनाया गया। उसके बारे में भी तफ्तीश हो रही, क्या उसकी नॉलेज थी इसमें, संलिप्तता रही है नहीं रही, उसके आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बैतूल जिले के मुलतई में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक उस समय मौत का कुआं बन गया जब उसमें काम कर रहे 2 सगे भाइयों की दम घुटने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक संजय पावर टैंक के अंदर उतरा था, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं आया। उसे बचाने के लिए उसका भाई भी टैंक में उतरा, लेकिन वह भी अचेत हो गया। दोनों को बाहर निकालने की कोशिश में उनके साथ काम कर रहे मुकेश परिहार भी प्रभावित हो गया और तीनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने विजय और संजय को मृत घोषित कर दिया, जबकि मुकेश की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि करीब 1 माह से बंद पड़े टैंक में जहरीली गैस भर गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद SDM, SDOP, थाना प्रभारी और जिला पंचायत अध्यक्ष ने मौके पर और अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुरादाबाद के छजलीट थाना क्षेत्र के उमरीकला गांव से एक अनोखी बारात की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ बुलडोजर पर सवार नजर आ रहा है, जबकि कई बाराती बुलडोजर पर चढ़कर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीडियो में दूल्हा सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए भी नजर आ रहा है
अब बताया जा रहा है कि ये बारात उस्मान नामक युवक की थी। इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बुलडोजर पर सवार होकर हुड़दंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मामले में अभी तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के तिबनी गांव में पैतृक मकान और संपत्ति विवाद के चलते सगी भाई की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार राजबाहोर कोरी की हत्या उसके छोटे भाई ने अपने साले के साथ मिलकर की। दोनों भाइयों के बीच मकान के हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामले की जांच करते हुए रामपुर बाघेलान पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त ऑटो और लकड़ी की फट्टी भी जब्त कर ली है। मुरादाबाद के मेनाठे थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित 2 निर्यात इकाइयों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्रियों में रखा करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर दिगोड़ा थाना क्षेत्र के भमोरी गांव के पास झांसी से टीकमगढ़ जा रही बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक घर घर प्लास्टिक का सामान बेचने का काम करता था, लेकिन उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।